आप सब जानते हैं कि उपवास का अर्थ होता है उप माने निकट, वास माने बैठना, रहना। तो इस पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में, हम अधिक से अधिक भगवान पुरुषोत्तम के निकट रहे, है ना। फिर चाहे हरि नाम जप करके, चाहे भगवान का प्रसाद पाकर, या भगवान के लिए प्रसाद त्याग कर, चाहे कीर्तन करते हुए, भगवत सेवा करते हुए, भगवान का दर्शन करते हुए, आरती करते हुए, तुलसी अर्चनम करते हुए, अनेकों प्रकार से हमने उपवास किया। केवल भूखा रहना ही उपवास नहीं है, तब तो मेरे जैसे लोग तो सीधे नरक में ही जाएंगे। केवल मात्र भूखा रहना ही उपवास नहीं है, भूखा रहना चाहिए। गीता में कृष्ण कहते हैं कि युक्त आहार होना चाहिए, परंतु उपवास का अर्थ होता है कि भगवान के निकट वास करना, जैसे तैसे भी हरि से निकट रहना, भगवान पुरुषोत्तम से निकट रहना, इसे उपवास कहते हैं। और जैसे मैंने बताया, कथा के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, हरि नाम के द्वारा, अनेकों प्रकार से इस पूरे महीने में आप उपवास किए हैं, भगवान से निकट रहे हैं। यह उपवास करते हुए यदि एक वस्तु हमारे जीवन में आ जाए ना, तो भगवान पुरुषोत्तम यह महीना खत्म होते होते प्रकट हो जाए। ज्यादा आवश्यकता नहीं, एक महीना काफी है। इस एक महीने में ही भगवान पुरुषोत्तम आपके सामने प्रकट हो जाए। ये सारा उपवास मतलब भजन भक्ति करते हुए एक वस्तु यदि हमारे पास हो, और वह एक वस्तु क्या है? आप सब में है, मेरे में नहीं है, आप सब में वो वस्तु है। लेकिन मैं चैतन्य चरितामृत का प्रमाण देकर बताऊंगा कि किस प्रकार से वह एक वस्तु उन भक्तों के अंदर प्रकट हुई और भगवान पुरुषोत्तम उनके सामने प्रस्तुत हो गए। तो श्री चैतन्य चरितामृत स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हैं। ए मत पुरुषोत्तम वासी जत जन, गाइए। ए मत पुरुषोत्तम वासी जत जन, प्रभु रे मिलिते साबार उत्कंठित मन, प्रभु रे मिलिते साबार उत्कंठित मन, सब लोके उत्कंठा अत्यंत बाड़ीला, सब लोके उत्कंठा अत्यंत बाड़ीला, हे महाप्रभु दक्षिण है ते तब ही आईला, महाप्रभु दक्षिण है ते तब ही आईला। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं श्री चैतन्य चरितामृत में कि एई मत पुरुषोत्तम वासी जत जन। अब यहाँ पुरुषोत्तम वासी के दो अर्थ हैं। पुरुषोत्तम वासी माने उपवासी। यदि हम वर्तमान परिस्थिति को देखकर इसका अर्थ करें तो पुरुषोत्तम वासी माने पुरुषोत्तम में वास करने वाले, और पुरुषोत्तम वासी माने पुरुषोत्तम का उपवास करने वाले, निकट रहने वाले, मतलब पुरुषोत्तम व्रत, पुरुषोत्तम मास का पालन करने वाले। वर्तमान परिस्थिति को देखकर यह अर्थ यदि हम लें तो एई मत पुरुषोत्तम वासी जत जन, जत जन जितने भी जनों ने, जितने भी लोगों ने पुरुषोत्तम महीने का पालन किया, इस पुरुषोत्तम महीने में
भगवत नाम, भगवत संकीर्तन, इवन भगवत कथा जो आप सब लोग सुन रहे हैं, तो पुरुषोत्तम की कथा सुनते सुनते, पुरुषोत्तम का नाम लेते लेते हृदय में क्या हुआ? प्रभु रे मिलित सभार उत्कंठित मन। ये व्रत करने से, भजन करने से प्रभुर मिली, प्रभु से मिलने के लिए मन उत्कंठित होने लगा। सो उत्कंठित मन से, उत्कंठित मन से पुरुषोत्तम मास का पालन, उत्कंठित मन से पुरुषोत्तम मास में भगवत कथा, भगवत कीर्तन, भगवत नाम का जाप यदि किसी ने किया है। अब उत्कंठित, इस शब्द को थोड़ा सा आस्वादन करना है। आपने तो बहुत बार सुना होगा उत्कंठित, और उत्कंठित का अर्थ भी आपको पता है, लेकिन थोड़ा सा आस्वादन कराओ। उत्कंठित, उत माने ऊपर और कंठ माने ये कंठ, तो उत्कंठित माने ऐसे। देख रहे ना आप? कभी भारत में रेलवे स्टेशन पर खड़े हो कभी, वहां पर ये उत्कंठित बहुत देखने मिलता है। भारत में जब रेलवे स्टेशन पर खड़े होते हैं, जो शांत सत्वगुणी आदमी है वो तो बेचारे बेंच पर बैठे होते हैं, लेकिन मेरे जैसे रजोगुणी जो होते हैं ना, वो 2-2 मिनट में रेलवे प्लेटफॉर्म पर पटरी के पास खड़े रहकर ऐसे देखते हैं, आ रही है कि नहीं, ट्रेन आ रही है कि नहीं। अब आप मुझे ज़्यादा ये सब मत कराओ, लेकिन आप समझ रहे हैं, ठीक है? तो जब रेलवे प्लेटफॉर्म पर हम दूर से ट्रेन को देखते हैं तो हम क्या करते हैं? उत्कंठित, माने कंठ से हमारा चेहरा ऐसे ऊपर हो जाता है। तो एग्जैक्ट वो शब्द है कि उत्कंठित, कंठ से ऐसे ऊपर करके देखना। अर्थात उस समय कितना ये होता है कि कब ट्रेन आएगी, कब ट्रेन आएगी। फ्लाइटों में सफ़र करने वाले तो स्क्रीन में देखते थे कब फ्लाइट आएगी। तो उत्कंठित, उत माने बड़ी चाव से, बड़ी लोलुपता से, बड़ी लालसा से राह देखना, या यहाँ पर अर्थ वहाँ उत्कंठित मन, तो लोलुपता, लालसा से भगवान को देखने की, प्राप्त करने की कामना। प्रभु रे मिलित सभार उत्कंठित मना। तो जिन जिन लोगों ने यह पुरुषोत्तम मास में उत्कंठित मन से भजन किया है, मेरी तरह ढीला ढाला की बात नहीं है, वो तो पीछे ही रहने वाले हैं। स्कूल में बेंच में भी पीछे रहते थे, भक्ति में भी पीछे, लेकिन उत्कंठित मन से, उत्कंठित माने रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े खड़े जैसे ट्रेन की राह देखते हैं, कब ये आएगी, कब ये आएगी। तो जैसे उत्कंठित लालसा, लोलुपता से यदि जिसने भजन किया है, इस पुरुषोत्तम मास में साधन किया है, तो फिर क्या आगे कहते हैं? सब लोकेर उत्कंठा अत्यंत बाढ़ीला। सब लोके उत्कंठा अत्यंत बाढ़ीला। महाप्रभु दक्षिण है ते तब ही आईला। हे महाप्रभु दक्षिण है ते तब ही माने पुरुषोत्तम पूरो न थवा दीधो, पुरुषोत्तम मास समाप्त नहीं होने दिया। पुरुषोत्तम मास समाप्त होवे 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 तब तक तो भगवान प्रकट है। कहते हैं सब लोके, जितने भी लोग पुरुषोत्तम मास व्रत का पालन किए, तो सब लोके उत्कंठा जबे अत्यंत बाढ़ीला। सबके मन में उत्कंठा बढ़ी, लोलुपता, लालसा बढ़ी। हमारे शास्त्र में ऐसा लिखा है, श्रीपाद रूप गोस्वामी कहते हैं कि भगवान जो है ना, वो बहुत बड़े धन, इस दुनिया में सबसे महंगा धन जो है वो है कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को भी कहा, प्रभु कहे सनातन कृष्णेर रतन धन अनेक जतन ते मिलाए।
काशी में, वाराणसी में ये स्टेटमेंट महाप्रभु ने दिया था कि कृष्ण रूपी धन को, कृष्ण बहुत बड़े धन है, वास्तविक संपत्ति भगवान कृष्ण है। और दुनिया के हीरे मोती आदि को खरीदना है तो उसका मूल्य चुकाना होता है ना, पैसे चुकाना होता है। अब दुनिया के स्थूल साधारण हीरे मोती को भी खरीदने के लिए पैसे चुकाना पड़ेगा, तो कृष्ण रूपी धन को प्राप्त करने के लिए कितना धन चुकाना पड़ेगा, कितना माल देना होगा। तब रूप गोस्वामी को पूछा गया कि कृष्ण रूपी धन को प्राप्त करने के लिए उसका मूल्य क्या है। तब रूप गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण रूपी धन सबसे उत्तम धन है, लेकिन उस उत्तम धन को प्राप्त करने का मूल्य केवल एक है, तत्र लोल्यम च मूल्यम। लोलुपता, लालसा, उत्कंठा जो यहां पर बताई गई, यह है वास्तविक मूल्य, यह है भगवान को प्राप्त करने का अमाउंट, मूल्य, जिससे आप उसे प्राप्त कर सकते हो। तो वह है लोलुपता, लालसा। मैं कई बार कहता हूं कि भजन करते हैं ना तो भगवान की प्राप्ति तो होनी है। अब तो क्या है ना, अब तो हम आ गए हैं लाइन में, तो भजन कर रहे हैं तो भगवान की प्राप्ति तो होनी है। लेकिन भगवान की प्राप्ति कब होनी है, क्वेश्चन मार्क है। 1 जन्म, 2 जन्म, 20 जन्म, 200 जन्म, 2000 जन्म, कब होनी है, क्वेश्चन मार्क। तो भजन करने वाले भगवान को प्राप्त करेंगे, लेकिन भगवान को प्राप्त कब करेंगे ये किस पर डिपेंड है। ध्यान से, बहुत बड़ा सिद्धांत है। भगवान की प्राप्ति भजन करने से तो होनी है, लेकिन कब होनी है ये किस पर आधारित, ये किस पर डिपेंड है, ये डिपेंड है भगवान को प्राप्त करने की उत्कंठा, ईश्वर को प्राप्त करने की लोलुपता, लालसा। तो उत्कंठा, कैसी उत्कंठा, देखो शब्द ही इसका गुण है। मैंने तो एक प्रैक्टिकल, मतलब आजकल का दृष्टांत दिया, जैसे वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े खड़े ट्रेन की राह देखते हैं। और भारी दृष्टांत चाहिए तो मानो मेरी तरह किसी को स्विमिंग न आता हो, तैरना न आता हो, और किसी गहरे पानी में चला जाए और वो डूब जाए, तो डूबते समय जो पानी पी जाता है ना, तैरने को नहीं आता, डूब जाए तो वो पानी पी जाता है, और उस समय वो पानी से निकलने के लिए उत्कंठ, अपना कंठ ऊपर करता है। उसको जितनी लालसा होती है कि मैं पानी से निकलूं, मैं पानी से निकलूं। हमने ये भी देखा है कि उस आदमी को कोई स्विमिंग जिसको आता है वो बचाने को जाए तो वो इतना उत्कंठित होता है कि उसको खींच लेता है, पकड़ लेता है। जिसको स्विमिंग आता है उसको भी डुबा देता है, क्योंकि वो उतना उत्कंठित होता है, उतना लालसामय होता है। तो पानी में डूबे हुए व्यक्ति को पानी से निकलने की जितनी उत्कंठा होती है, उतनी ही उत्कंठा ईश्वर को प्राप्त करने की जिस दिन हो जाए, उस दिन भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाए। तो यहाँ पर कहते हैं सब लोके उत्कंठा अत्यंत बाढ़ेल। जब सब लोगों की उत्कंठा बहुत बड़ी, तो महाप्रभु राधा कृष्ण मिलित स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण दक्षिण है ते दक्षिण भारत से, दक्षिण दिशा से तब ही आइल। अर्थात जब तक भक्तों की उत्कंठा नहीं बढ़ी, भगवान प्रकट नहीं हुए। सिद्धांत यह है, भजन करने से सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ मिलेगा, इवन भगवान भी मिलेंगे, लेकिन कब, जब उत्कंठा बढ़ेगी, जब उत्कंठा बढ़ेगी। इसलिए बहुत सुंदर चैतन्य चरितामृत तो श्रील प्रभुपाद जी ने पोस्ट ग्रेजुएट ग्रंथ कहा, और इसमें हजारों ऐसे प्यार बंगला भाषा में है। मैं तो 1-2 चुन कर आपके बीच में स्मरण कराता हूँ, लेकिन एक एक शब्द बड़ा सरल है, लेकिन वेदों के सिद्धांत यहाँ उतरते हैं सरल भाषा में, कि जब तक भक्तों के मन में भगवान को प्राप्त करने की तीव्र लालसा, तीव्र उत्कंठा नहीं होगी, भगवान नहीं मिलेंगे। और वह तीव्र लालसा, उत्कंठा कैसी,
जैसे पानी में कोई जीव डूबा हो और पानी से निकलने की जितनी कामना इच्छा होती है उतनी कामना। हमारा तो क्या है ना, आज हम लोगों का क्या है ना, कथा सुन लेते हैं, हरि नाम ले लेते हैं, आरती पूजा आदि कर देते हैं, लेकिन कथा नहीं भी सुने तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा तो ऐसा है, उल्टे कथा जिस दिन नहीं आई तो शांति होती, चलो 3 घंटा तो हमारा शांति से गुजरा, 3 घंटा तो छूटा। मंदिर भी जाते हैं तो दर्शन बंद होता है तो खुशी होती है कि चलो दंडवत तो नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही निकल जाएंगे। अभी हम लोग भजन कर रहे हैं, ये बात तो मैं मानता हूँ, ये बात स्वीकार करना ही होगा कि हम सब भजन कर रहे हैं, लेकिन भजन में वह उत्कंठा, वह लालसा जिससे हरि मिल जाए, वो हमारे अंदर नहीं है। हरि जो है ना, भगवान जो है ना, वो नंबरिंग नहीं देखते हैं। भगवान एकमात्र हमारी उत्कंठा देखते हैं, हमारी लालसा देखते हैं कि ये कितनी उत्कंठित है, ये कितना लालसामयी है, और जिससे भगवान प्रकट होते हैं। तो ऐसे भगवान पुरुषोत्तम उत्कंठा से प्राप्त होते हैं, लालसा से प्राप्त होते हैं, लोलुपता से प्राप्त होते हैं।